सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की मुसलसल शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ऐसी कोई ग्राउंड नहीं जिसे बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारा हक देगी। इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल जज तब्दील करने की दरखास्तें काबिल समाअत करार। तीनों हलकों पर ट्राइब्यूनल से रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन में 6 जून को समाअत होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए ECP से रुजू किया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा चैलेंज करने का फैसला। सेनेटर फैसल वावडा अपनी बात पर कायम तौहीन अदालत केस में मुआफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। न्यूज कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। किसी भी तरीके से अदालत का वक़ार मजरू करने का सोच भी नहीं सकता। तमाम मसाइल का हल फाल और मुतहर्रिक अदालती निज़ाम में है। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो बयान केस में FYA की तलबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। एतराज़ के साथ केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पाक चीन ताल्लुकात की नई जहत। वज़ीर आज़म का 5 रोज़ा दौरा चीन। आला चीनी हुकाम ने शेंज़न एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर भी वफ्द में शामिल। शहबाज शरीफ कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के सरबराह सेक्रेटरी और सूबा ग्वांगडोंग के नायब सरबराह से मुलाकात। मैंग फेन ली ने वज़ीर आज़म का शेंज़न आने पर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। भारतीय इंतखाबात में एग्जिट पोल्स की पेशन गोइयां गलत साबित। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी को 300 नशिस्तें भी ना मिल सकी। हुक्मरान इत्तेहाद NDA को 295 सीटों पर बढ़तरी हासिल। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 229 नशिस्तों पर आगे। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में हुकूमती इत्तेहाद की सबकत। केरला, मणिपुर, तमिलनाडु और पंजाब में कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को बढ़तरी हासिल। 543 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें दरकार। अवाम ने एक बार फिर NDA पर भरोसा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा फतह पर भारतीय अवाम का मशकूर हूँ। अवामी खिदमत जारी रखूंगा। लोगों की उमंगों को पूरा किया जाएगा। गुज़श्ता दिहाई में किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे। हम लोग भारतीय इदारों के खिलाफ इलेक्शन लड़े। राहुल गांधी न्यूज कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। बोले तमाम एजेंसियों और रियासती इदारों पर मोदी और अमित शाह का कब्जा था। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। मोदी की शिकस्त पर स्टॉक मार्केट गिरा दी जाती है। भारत के गरीब शख्स ने आइन को बचाया। सिर्फ बीजेपी नहीं, सारी रियासती मशीनरी से मुकाबला किया। मेरी जीत हैदराबाद की जीत है। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा शानदार जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।
मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी बोली, इतने मजालिम ढाने के बावजूद मोदी हार गया और इंडिया जीत गया। धरने और एहतजाज के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। यादगारें जलाने और इदारों पर हमले के दिन गए। तरक्की का दौर आ गया जो अब रुकेगा नहीं। वजीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक नामी ऐप का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को एक क्लिक पर लाने के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम है। पंजाब में सिर्फ 3 माह में महंगाई कम कर दी। पंजाब में किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब से कतरी सफीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलिना मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़े करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट की हिमायत। कौम के जख्मों पर नमक पाशी। हुसूल इक़्तिदार के लिए PTI पहले दिन से मुल्की मुफादात को दाव पर लगाती आई है। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल। ऑपोजिशन का सूबाई हुकूमत पर 5 से 7 अरब रुपए की बदउनवानी का इल्जाम। ऑपोजिशन अरकान का कहना है अब ये एक दूसरे को ईंटें मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अरकान असम्बली ने ऑपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का ऐलान किया था। बेज़ाब्तियों और कोटा पूरा होने पर खरीदारी का अमल सुस्त। सारे ऊंचे हथकंडे गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस उनको कहा कि आप मुझे सबूत लाएं, अगर आप एक सबूत पिलाए तो मैं वजारत से इस्तीफा दूंगा। लोगों ने मुंह उठा के बता दिया कि भाई गंदम में करप्शन हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किसने की है। कोई फिगर आपके पास हो ना, कोई सबूत हो तो लाए ना। हम लोग बहुत मुश्किलात में, गोदाम बंद है, सरकारी गोदाम, वो अभी व्यापारी नहीं हमारा काल उठाता है कि हमारे को तसल्ली दे। कुछ पानी भी नहीं है पीने के लिए, नीचे सोते हैं हम। हमारे को 15 दिन हो गया है, KP की जो हुकूमत है उन्होंने अपने गोदाम बंद कर दिया। पंजाब के किसान खैबर पख्तूनख्वा में भी रुल गए। गंदम से भरे सैकड़ों ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि शदीद गर्मी में पहले पंजाब में ख्वार हुए, अब खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर जलील किया जा रहा है। गोदामों में जगह ना होने का बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी जा रही। जगह नहीं थी तो पंजाब से क्यों बुलाया गया? असिस्टेंट कंट्रोलर फूड बशीर गुल का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से हमें मजीद गंदम लेने की इजाजत नहीं। फिलहाल प्रोक्योरमेंट बंद हो गया, ऊपर से आर्डर आया है और हमारे पास तो मज़ीद जगह भी नहीं है और हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। गोदामों में पड़ी 13,000 मैट्रिक टन गंदम खराब। पास्को ने खराब गंदम की फरोख्त का टेंडर जारी कर दिया। खराब गंदम जिला डेरा औला यार बलोचिस्तान में मौजूद है। नीलामी 11 जून को बलोचिस्तान में की जाएगी। आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पंजाब बजट के इब्तदाई आदाद व शुमार भी सामने आ गए। नए माली साल का बजट 53 खरब 70 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती बजट का हजम 805 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए आमदन की मद में महसूलात का हदफ 1026 अरब, तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की अदायगी के लिए 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल। सरमायाकारी का बजट के ऐलान तक साइडलाइन पर रहने का फैसला। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी फरोख्त का शदीद दबाव रहा। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 75,000 की हद बरकरार न रख सका। ट्रेडर्स के 121 अरब रुपए मार्केट में डूब गए।
महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90 महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत में 93 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा रवा माली साल की तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट में किया गया। शहर शहर बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देही इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब। जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुतालिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। चार घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती, हम यूपीएस भी हमारा बंद हो जाता है। लाइट का आने जाने का पता कुछ भी नहीं होता। साड़ी बत्ती बहाल की जावे, साढ़े जानवर वास्ते ना पानी है तो ना पट्ठे कुतराने वास्ते साढ़े को कोई वसायल है। 1 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे बिजली नहीं होती है। बिजली ना होने के बावजूद भी हम हजारों रुपए के बिल दे रहे हैं। बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। पिंडी घेप में बारिश से गर्मी में कमी। सखी सरवर और गिरदोनवा में तेज हवा के साथ बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम। तूफानी आंधी से पेशावर पुलिस लाइंस में दरख्त गिर गया। पुलिस एहलकार फरमानुल्लाह जाम बहाक। महकमे मौसमियात की 7 जून तक जनूबी पंजाब और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स पर आग किसने लगाई, पुलिस ने पता चला लिया। करीबी गांव से गिरफ्तार 3 अफराद से तफ्तीश मुकम्मल। मुलजिमों का ताल्लुक राजनपुर से है। शहद इकट्ठा करने मार्गला की पहाड़ियों में जाते, मक्खियां भगाने के लिए आग और धुएं का इस्तेमाल करते। CDA एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की भी कार्रवाई। मुख्तलिफ पहाड़ियों पर आग लगाने में मुलव्वस शख्स गिरफ्तार कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई की वजह से मंडियों में ग्राहकों से ज्यादा व्यापारी नजर आने लगे। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदार खाली हाथ वापस लौटने लगे।